खैर दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को सर दर्द होता है तो वो अक्सर ये इस बात से सबसे ज़्यादा भयभीत रहता है कि ये सर दर्द ब्रेन ट्यूमर का तो नहीं। ब्रेन ट्यूमर ऑब्वियसली ब्रेन की सबसे डेंजरस बीमारी है, सबसे ज़्यादा डरावनी बीमारी है, लेकिन अक्सर लोगों को क्लिनिकली डिफरेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होती है कि सिंपल सर दर्द है या ब्रेन ट्यूमर का है। तो आज इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स हम आपको देंगे जिसके बेसिस पे एटलीस्ट आप थोड़ा क्लिनिकली जज कर पाएंगे कि ये सर दर्द जो है ब्रेन ट्यूमर का है या किसी और कारण की वजह से आपको हो रहा है, ताकि आप अक्सर एटलीस्ट अपने आप को डॉक्टर को दिखा पाएँ, एक स्कैनिंग करवा पाएँ और बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ, जो कि किसी भी और ट्यूमर की तरह ब्रेन ट्यूमर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इनको डिटेक्ट अगर कर लिया जाए तो इनको बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, लेटर स्टेज में इनका इलाज लगभग असंभव हो जाता है। तो आज का टॉपिक है क्लिनिकल डिफरेंशिएशन इन हेडेक फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर फ्रॉम अदर कॉजेज। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति जिसको सर दर्द का प्रॉब्लम होता है और जिसको ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से बचना है या उसको वो डर मन में व्याप्त है कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, उन सब के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, इसलिए टॉपिक को पूरा एंड तक देखेगा, स्किप मत करेगा। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो। सबसे पहला, ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द का पैटर्न है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। ज़्यादातर ये धीरे धीरे करके बढ़ने वाला हेडेक होता है और इसका पैटर्न जो है बाकी हेडेक के पैटर्न से अलग होता है। जैसे माइग्रेन का हेडेक होता है वो एक ही तरफ होता है, झपक झपक करके दर्द होता है। टेंशन टाइप का हेडेक ज़्यादातर फोरहेड और पीछे की तरफ होता है। बाकी तरह के साइनस वगैरह के हेडेक है उनका भी एक फिक्स पैटर्न होता है, लेकिन ये जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके बढ़ती है, सिवियरिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और ये बाकी तरह के हेडेक्स से इसका पैटर्न अलग तरह का होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी मेडिसिन जो आप देते हो उससे पेशेंट को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता जितना बाकी हेडेक्स में आता है। बाकी किसी भी तरह के हेडेक में आप पेशेंट को जब पेन किलर की दवाइयाँ देते हो तो अक्सर रिस्पांस जल्दी आता है। ब्रेन ट्यूमर के हेडेक्स में उतना ईजीली रिस्पांस नहीं आता है। इसके अलावा इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स है, जैसे अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है, डबल विजन दिख रहा है, हाथ पाँव में कमजोरी हो रही है, झुंझुनी हो रही है, या अगर आपको सर दर्द के साथ बोलने में भी तकलीफ आ रही है, या आपके मेंटल फंक्शन में दिक्कत आ रही है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, इस तरह का यदि कोई भी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है तो वो एक सिंपल हेडेक की तरफ पॉइंट नहीं करेगा। इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है और आपको एटलीस्ट ब्रेन का स्कैनिंग करना आवश्यक है। इसके अलावा लोकेशन ऑफ पेन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेन ट्यूमर का हेडेक ज़्यादातर उस पर्टिकुलर जगह पर लोकलाइज ज़्यादा रहता है जहाँ पे ब्रेन ट्यूमर एक्चुअल में बढ़ रहा है, जबकि बाकी तरह के हेडेक्स कोई पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं होते, थोड़े ज़्यादा फैले हुए डिफ्यूज हेडेक जैसे होते हैं। और इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर का हेडेक जो है वो ज़्यादातर सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। सुबह के टाइम जब आप सो के उठते हो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेडेक होता है, या कभी कभार ये नींद में से भी आपको उठा सकता है। ज़्यादातर बाकी तरह के हेडेक्स जो आपको नींद से नहीं उठाते हैं, पर अगर नींद से उठा रहा है कोई हेडेक तो वो ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर का हेडेक ज़्यादातर बहुत लंबा चलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ख़त्म नहीं हो जाता। बाकी तरह के हेडेक जो आधे घंटे में होते हैं और चले जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर का हेडेक कई बार कई घंटों तक भी चल सकता है, कई दिनों तक भी चल सकता है। ज़्यादातर ये धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि ये हेडेक्स बहुत घंटे तक चलते हैं और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है। पहले ये हेडेक्स जो है 15 दिन 1 महीने में एक बार आते थे, अभी 15 दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आ रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो वो ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। वैसे पेशेंट को इवैल्यूएट करवाना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के हेडेक्स जो है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप दवाइयाँ देते रहोगे, लेकिन ब्रेन का हेडेक जो है वो जाता नहीं है। अक्सर आदमी को हेडेक जो है सिंपल पेन किलर से रिस्पॉन्ड नहीं करता और साथ में अक्सर इस तरह के पेशेंट्स को नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यानी अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सर दर्द के साथ उल्टी हो रही है, ऑब्वियसली माइग्रेन वाले हेडेक में भी मिलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है और खासकर अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रहा है जहाँ उल्टी दूर गिरती है, तो ये ब्रेन के प्रेशर्स के बड़े होने का साइन हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ब्रेन ट्यूमर की तरफ पॉइंट कर सकता है। हालांकि ये दूसरी बीमारियों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है, जैसे उसको पहले का कोई कैंसर है, पहले का रेडिएशन का एक्सपोजर है, उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, या फैमिली हिस्ट्री है ब्रेन ट्यूमर्स की, या रिसेंट हिस्ट्री में उसको कोई ऐसा मेडिकल इश्यूज़ हुए हैं, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम उसको सामने देखने को मिल रहा है तो वैसे पेशेंट में आपको ज़्यादा सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर पुराना माइग्रेन की हिस्ट्री है, पुराना साइनस की प्रॉब्लम है, पुराना टेंशन टाइप हेडेक है, वही हेडेक बार बार कर रहा है, तो उसमें आप ब्रेन ट्यूमर को सस्पेक्ट नहीं करोगे। लेकिन पहली बार अगर किसी को हो रहा है जिसमें रिस्क फैक्टर्स है, जहां उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है,
वहाँ आपको ज़्यादा सस्पिशियस होना पड़ेगा और वहाँ आपको ज़्यादा विजिलेंट होकर जांच करानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन सब कहने के बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे जहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है या जहाँ डाउटफुल केसेस होता है, बिना स्कैनिंग के आप इसमें कंफर्म नहीं कर सकते। ब्रेन का एमआरआई या सीटी स्कैन करने के बाद ही ज़्यादातर केस में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। बहुत सारे तरह के हेडेक्स में आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि वो ब्रेन ट्यूमर का है या नहीं। बहुत सारे केसेस में आपको लगेगा वो कुछ और का हेडेक है, लेकिन वो ब्रेन ट्यूमर निकल सकता है, खासकर उम्र दराज पेशेंट में। इसलिए अगर बार बार हेडेक हो रहा है तो बेटर होता है कि एक बार स्कैन करा लीजिए। 5-7 हज़ार का खर्चा भले पड़े, लेकिन आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आप क्लियर हो जाते हो। यदि आपका एमआरआई या सीटी स्कैन रिपोर्ट अच्छी आती है तो आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाते हो। तो इसलिए यदि अगर किसी व्यक्ति को बार बार हेडेक हो रहा है तो जांच करा लेना आवश्यक है, बेटर है। आप एटलीस्ट मेंटली पीस पे आ जाते हो कि आपको बीमारी सीरियस कोई नहीं है, क्योंकि ये सारी बीमारियों के साथ ये है कि जल्दी डिटेक्ट हो तो इनका ट्रीटमेंट ईजी है, जितना लेट होते जाएगा उतना बीमारी और लाइलाज होते जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी ब्रेन ट्यूमर और बाकी सिंपल हेडेक के फीचर्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम फ़र्क करेंगे किसी व्यक्ति को अगर सर दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर का है या किसी और कारण की वजह से। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। ब्रेन ट्यूमर से संबंधित जांचें, ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स और उसके ओवरव्यू पर और उसके ट्रीटमेंट और टिप्स पर हमने सेपरेट वीडियोज़ किए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि इनमें भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।